शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 25 दिसंबर को पूरे भारत देश में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे। क्रिसमस डे ईसाई धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन इसे बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन लोग प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिन के रूप में उन्हें याद करते हैं, चर्च जाते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, केक काटते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट प्रदान करते हैं। इस मौके पर केक और गिफ्ट के अलावा क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्रिसमस ट्री के विषय में यह धारणा है कि मार्टिन लूथर जो 16वीं शताब्दी में 24 दिसंबर को बर्फीले जंगल से जा रहे थे, उन्हें एक सदाबहार पेड़ दिखा और उस पेड़ को छोटे छोटे कैंडल से सजा दिया। फिर ईसा मसीह के जन्मदिन पर भी इस सदाबहार पेड़ को सजाया। और दूसरी मान्यता यह है इस पेड़ के विषय में कि 722 ईस्वी में एक ओक ट्री के नीचे जर्मनी में एक बच्चे को बलि देना था, जिसे बचाने के लिए संत बेनिफिट्स ने ओक ट्री को ही कटवा दिया और उस जगह कुछ दिनों के बाद एक पेड़ उग गया जो झाड़नुमा था। उस पेड़ को लोग बड़े देखने लगे और उन्हें लगा कि यह ईश्वर का देन है और इसमें ईसा मसीह के रूप में उसे देखने लगे। उस दिन से ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर इस पेड़ को सजाया जाता है। बहरहाल कहानी जो भी हो, किंतु 25 दिसंबर को अब सिर्फ ईसाई धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्म चर्च जाते हैं और अपने गुनाह को कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे पूर्णिया जिला की बात की जाए तो पूर्णिया जिला के तमाम गिरजाघरों में, खास करके गिरजा चौक पे, सेंट पीटर्स के समीप, इसके अलावा तमाम गिरजाघरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी 25 दिसंबर को और सभी वहां गए अपने अपने मुरादें को पूरी करने के लिए। लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी किया। तो फिलहाल आपको आइडियलाइज न्यूज़ में हम दिखाते हैं कि लोग कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं गिरजाघर में और यहाँ के पादरी क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये बताते चले कि ये जो कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये एक नाट्य रूपांतरण है। फादर, मैं एक पापी हूँ और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गिरजाघर आया हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपने अतीत का देखा जोखा करे तो उसे अपनी जिंदगी में अलग अलग किस्म की जिंदगियों के सूत्र मिल सकते हैं। और ये संयोग की ही बात है, किसी एक दिन वह गलती से या शायद अपनी इच्छा से एक खास किस्म की जिंदगी को चुन लेता है। क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह का जन्मदिन है और इसको पूरे विश्व में ईसाई समुदाय मना रही है आज। और हम उसको ईश पुत्र के रूप में देखते हैं और उसके इस दुनिया में आने का प्रेम का संदेश लेके आते हैं, शांति का संदेश लेके आते हैं, हमारे बीच मानव बनते हैं ईश पुत्र। और ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक हमारे बीच में ये अच्छी चीज़ें जो प्रेम, शांति और एक है बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने दी अपने जीवन में, क्षमादान का। मृत्यु जब वो सूली पर चढ़े थे उस समय भी उन्होंने अपने जो सताए उसको मारने वाले थे उनको भी क्षमा दिया था। शायद ये 2-4 चीज़ें हैं उसके जीवन में जिसको हम अपने जीवन में अमल करें तो जिस चीज़ की हम खोज करते हैं इस जीवन में, कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में या तो विश्व में शांति स्थापित हो, भाईचारे की भावना पनपे
ये सारी चीज़ आज कहीं गौण होते जा रहे हैं। आज देखिए किस तरह से युद्ध छिड़ गए हैं, इज़राइल और हमास, उधर यूक्रेन और रूस, फिर प्राकृतिक विपदा हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं हम मानव की गलती की वजह से हो रहा है। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, उसकी जो कमियां हैं उसको हम देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ उसको भूल जाते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होती है और ईसा मसीह शायद उसी को हमारे पास देते हैं आज। जिस तरह से उन्होंने अपने जन्म के समय ऐसे तब के लोगों को दर्शन दिए या तो उनको बुलाया गया, फरिश्ते उनको खबर देते हैं, चरवाहों को। 2000 वर्ष की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जो चरवाहे हुआ करते थे उनको चोर समझा जाता था, उनको घर के बाहर से, समाज के बाहर समझा जाता था। उनको सबसे पहले अपने संदेश भेजते हैं और वो आते हैं, वहाँ मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं हम सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे तो जिस शांति प्रेम की बात हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए संभव हो सकेगा, और नहीं तो हम इसी तरह से छिटबिट अलग अलग हो जाएंगे। फिर जिसकी हम कामना करते हैं अपने जीवन में वो संभव नहीं हो पाएगा। इस मौके पर क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? क्रिसमस के मौके पर 24 शाम को रात को करीब 10 बजे प्रार्थना सभा हुई, जो करीब करीब 2-2.5 घंटे तक चली। उसमें बहुत सारे विश्वासी आए थे, दूर दराज से भी आए थे, पूरा चर्च भर गया था। और अभी सुबह आज 25 को 6 बजे प्रार्थना सभा हुई, फिर 8 बजे भी हुई। तो आज का प्रार्थना सभा इतना ही, फिर लोग अपने अपने घर में त्यौहार मनाने, अपने खुशियाँ बांटने निकल गए हैं। अच्छा, मोमबत्ती लोग जलाने का रस्म क्या है? रस्म ये है, आप और हम भी जानते हैं, मोमबत्ती या तो बत्तियाँ बोलेंगे, जो कि प्रकाश देता है ना, अंधकार को दूर करता है। तो ईसा मसीह को हम उस प्रकाश के रूप में भी देखते हैं। उसके आने से अंधकार दूर हो गया हमारे मानव समाज में, उस रूप में भी हम देखते हैं उसको। क्या परिचय है? मैं फादर फ्रांसिस तिर्की, कैथोलिक चर्च पूर्णिया। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।